हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजॉग पर। मैं जाऊँ जिसको आप सभी के साथ एक न्यू वांगसेयान शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है विल नेवर स्टॉप लविंग यू। इस कहानी के बारे में आप सभी को पहले से बता दूँ दोस्तों कि ये कहानी मैंने खुद लिखी नहीं है, इसे मैंने कहीं से लिया है। मैंने 4 साल पहले एक स्टोरी देखी थी, ये लव स्टोरी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। उसमें 2 कैरेक्टर थे, एक का नाम था आहन, एक का नाम था कबीर। मैं हमारे वांगजान को इन दोनों का ही कैरेक्टर देने वाली हूँ। बाकी जितने भी कैरेक्टर थे उनको भी मैं अलग-अलग नाम दूँगी ही, पर 4 साल हो चुके हैं। मुझे ये कहानी बहुत अच्छे से याद है। सिर्फ़ एक बार देखा था मैंने, पर फिर भी अच्छे से याद है। तो मैं इसे आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ़ एक बार देखा था, उसके बाद मैं पागलों जैसे इसे खोज रही हूँ, पर मुझे ये मिल ही नहीं रही। पता नहीं किसने डिलीट कर दी, जिसने भी डाली थी आखिर उसी ने डिलीट की है। और हाँ, इस कहानी का क्रेडिट मुझे बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने ना तो इसे लिखा है ना डिज़ाइन किया है। पर हाँ, इसकी एंडिंग जैसी थी, बहुत ही सैड एंडिंग थी, पर मैं इसे एक हैप्पी एंडिंग देना पसंद करूँगी। खैर, मैं कहानी में आगे बढ़ती हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल एरिया को दिखाया जाता है। वो जंगल जैसा है। आप सभी जानते होंगे, जैसे गांव होता है, गांव में एक जंगल साइड एरिया होता है, उस एरिया को दिखाया जाता है। और उस जगह पर सिर्फ एक घर है, सिर्फ और सिर्फ एक घर, जो कि पूरा ही लकड़ियों से बना हुआ है। उसके जो चौराहा होता है, हम सभी जैसे बैठते हैं चौराहा, वहाँ से लेके उसका सज्जा, हर एक चीज़ उसकी, जो डाइनिंग वगैरह रहती है, हर एक चीज़ उसकी लकड़ी से बनी हुई है। अभी हमें अचानक से इस घर के पास एक जीप को आके रुकते हुए दिखाया जाता है। अब जैसे ही जीप रुकती है, जीप के रुकते ही घर के अंदर से हमें एक लड़के को दिखाया जाता है आते हुए, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसकी आंखें बहुत ही प्यारी थी, वो मुस्कुरा रहा था। अब हमें जिप्सी को दिखाया जाता है। जिप्सी जैसे ही रुकी थी, सामने जो ड्राइव कर रहा था उसका फिगर, वाह, उसकी फिगर एकदम ही अलग ही थी। वो बहुत ही गोरा दिख रहा था, उसमें एक अलग ही एटीट्यूड था। अभी वो जैसे रोकता है, उसी घर की ओर देखता है, उस लड़के को देखता है, फिर मुस्कुराता है। एकदम एरोगेंट वाला स्माइल, उसकी स्माइल एरोगेंट थी। अब उसके साथ 3 और लोग थे, जो कि जिप्सी से उतर जाते हैं। अब वो उतर के एक साथ खड़े होते हैं जिप्सी के जस्ट बाजू में। जैसे हम उतरते हैं तो जैसे खड़े हो जाते हैं, तो एक साथ एक लाइन में खड़े होते हैं उन लोग, एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर उस घर की ओर और उस लड़के की ओर देखते हैं। अब वो लड़का उन लोग के पास जाता है, फिर उन लोग के पास जाकर उन लोग का जो भी सामान था उन लोग को लेता है। साथ ही उन लोग भी अपना-अपना थोड़ा-थोड़ा सामान लेते हैं, एक साथ चलने लगते हैं। अभी वो लड़का बात करने लगता है उन लोग से कि क्या बोलते रहे, सब आना कैसे रहा, जैसे कि आते वक्त कुछ भी हुआ तो नहीं, सब कुछ ठीक तो था ना। ये सब वो नॉर्मली बातें ही करते रहते हैं। अभी इन लोग बात करते-करते अंदर आते हैं। अंदर आते ही इन लोग बैठ जाते हैं। जो अंदर का जो एरिया है वहाँ ले जाके सामान पूरा रखते हैं और फिर बैठ जाते हैं। अभी वो एक जगह तो छोटा सा था, पर वहाँ पर एक 4 लगभग कुर्सियाँ लगी हुई थी, बीच में एक टेबल लगा हुआ था। अभी वो चारों कुर्सियों में बैठ जाते हैं। टेबल में उन लोग के जो भी बैग्स वगैरह थे वो रखे हुए थे। जो लड़का उन लोग का सामान लेने गया था उन लोग के साथ, वो लड़का एक साइड खड़ा हुआ था। अभी इन लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब जो जो लड़का कार चला रहा था, कार नहीं, जिप्सी चला रहा था, वो कहता है, वैसे हम सब यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं या फिर कुछ और भी प्लान है। अभी उस लड़के ने जैसा ऐसा पूछा था, तो उसके साथ जो बाकी के 3 लोग थे उसमें से एक लड़की थी, जो कि कहती है, वांग जी, तुम जानते हो ना कि मैं अगर यहाँ आई हूँ तो अपनी लाइफ जी कर जाऊँगी। आखिरकार दादाजी की ही ये एक
प्रॉपर्टी है जिस पर मैं जब भी आऊँ तो अपनी लाइफ एंजॉय करके जा सकती हूँ। तुम जानते तो हो ना वांग जी, अभी ये जो जिप्सी चला रहा था ये हमारा वांग जी है। वो उससे कहता है, हाँ यानली, मैं अच्छे से जानता हूँ, अभी ये जो लड़की है ये यानली है। अब ये जो वांग जी है और यानली है ये दोनों मिलकर अपने सामने उन बाकी के दो को इशारा करते और कहते, क्यों, बात तो सही है ना, हम अपनी लाइफ यहाँ एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे सीचेन और मिंग्याओ। अभी मिंग्याओ और सीचेन कहते, हाँ क्यों नहीं, कर तो सकते हो। अभी इन लोग ऐसे ही कहते, अब इन लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और जो लड़का आया था वो जो मुस्कुरा के आया था वो ऐसे ही खड़ा रहता है। अभी जो यानली है वो कहती है, विंग तुम कब तक यही खड़े रहोगे, जाओ ना हमारे लिए कुछ नाश्ता वास्ता ले आओ, बहुत भूख लगी यार, थक गए हैं हम लोग। अभी विंग जो रहता है वो मुस्कुराता है और कहता है, अरे तुम लोग कहो और तैयार ना हो, अभी बना हुआ है, बस अभी लाया, चलो चलो तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ पैर धो लो। अभी यानली, सीचेन और साथ ही मिंग्याओ ये एक साथ कहते हैं, अरे यार हम लोग थक गए, हम लोग नहीं जाएंगे, तू यही ला के दे दे, हम लोग कहीं अपना हाथ पैर धोने नहीं जाएंगे, तू ला के दे, यही ला के दे। अभी विंग कहता है, देखो देखो ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, दादाजी का रूल यही है, बाहर से कभी भी आओ तो हाथ पैर धोए बिना कुछ भी खाना पीना नहीं, तो जाओ और जल्दी से हाथ पैर धो कर आओ। अभी ये तीनों उठते हैं और फिर बोलते हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी विंग जो उन लोग को धक्का देते रहता है वो कहता है, हाँ हाँ पहले हाथ पैर धो के आ जाओ, फिर जितना पकड़ना हो उतना पकड़ लेना करके। अब इन लोग को वो पीछे से धक्का देते रहता है और धक्का देते देते एक बार वांग जी की ओर देखता है। वांग जी एक बार विंग की ओर देखता है, फिर चुपचाप अपना बैठा रहता है। अब थोड़ी देर में ये जो जितने भी थे, यानली और सीचेन, मिंग्याओ, इन लोग हाथ पैर धो के आ चुके थे। अब थोड़ी ही देर में वांग जी भी हाथ पैर धो के आ जाता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन लोग नॉर्मल ऐसे ही नाश्ता पानी कर रहे हैं। अब इन लोग नाश्ता पानी करते करते ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं, नॉर्मल ही बातचीत करते रहते हैं। अभी यानली जो है वो ऐसे ही विंग से पूछती है, वैसे विंग तुम दादाजी के इस प्रॉपर्टी का ख्याल रखने के अलावा और क्या करते हो। अभी विंग बताता है कि वो दादाजी की प्रॉपर्टी का ख्याल भी रखता है। ये जो लकड़ी से बना हुआ घर है वो उसके यानली के दादाजी की प्रॉपर्टी है वो गांव में। वो उस चीज़ का ख्याल भी रखता है, उसके अलावा अपनी लाइफ भी देखता है, जैसे कि उसकी स्टडी, वो अपनी स्टडी भी देखता है और अपने घर में हेल्प भी करता है। ये जो यहाँ का ख्याल रख रहा है उस प्रॉपर्टी का, उससे उसे जो भी इनकम आता है उससे वो अपने घर वालों का ख्याल रखता है। अब वो ये सब जानकारी देता है। अब इन लोग फिर से खिलखिलाना शुरू करते हैं, बातचीत शुरू कर देते हैं और बातचीत करते ही रहते हैं। अब सीन कट होता है, सीन अब आ रहा है नाइट के वक्त पर, जब सभी लोग सो चुके थे। अब अचानक ही हमें एक कुएं के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था। अभी हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, पर उसके पैर अभी नीचे लटक रहे थे और पैरों पर बाल थे। अब वो उसके बाल और पैर ऐसे ही लटक रहे थे, उसने हाफ निक्कर पहन कर रखा हुआ था, वो अपने पैरों को ऐसे ही लटका के रखा हुआ था, एकदम चुप। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है। अब वो जैसे ही आता है तभी हमें बताया जाता है, वो जो लड़का ऑलरेडी बैठा हुआ था वो कहता है, तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते ना। अभी वो जो लड़का आया था वो कहता है, तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूँ। अब हमें इन दोनों का फेस दिखाया जाता है, जो कि वांग जी और विंग ये दोनों ही थे। अभी ये दोनों एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं और दोनों की आंखें थोड़ी अलग ही लग रही थी, जैसे कि इन लोग पता नहीं कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिल रहे हो। कुछ दर्द तो ज़रूर था इनकी आंखों में। अब इन लोग एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। फिर विंग जो है वो बोलते हैं, तुम्हें याद है तुम पहली बार मुझे कहाँ मिले थे। अभी जो वांग जी है वो मुस्कुराता है और कहता है,
मैं कैसे भूल सकता हूँ। अभी वो ऐसे ही कहता है, अपने होठों को, अंदर के होठों को बाइट करता है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं और वो अपनी चेहरे को ऊपर करके आसमान की ओर देखने लगता है। अभी विंग जो है वो वांगजी के पैरों पर, लाइक जो उसका घुटने से ऊपर का एरिया होता है, उस पर अपना हाथ रख देता है। और जैसे ही वो अपना हाथ रखता है तभी वांगजी भी अपना हाथ विंग के हाथों पर रख देता है। अब ये दोनों कुछ याद करते हैं। लगभग 1 साल पहले जब इन लोग पहली बार आए थे, मतलब जो यानली हैं, यानली, वांगजी और सिचेन साथी मिंग्याओ, इन लोग फर्स्ट टाइम आए थे इस जगह पर। और इस जगह पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। वो भी वहाँ जो होता है ना, गांव में एक छोटा सा पार्टी था। जैसे हम ऐसे ही खेलते हैं गांव की पार्टी, आप सभी को पता होंगी। मैं तो आज तक गाँव नहीं गई, मैं कैसे बताऊँ। अब वो वैसे ही नॉर्मल सा गांव का पार्टी रहता है जहाँ इन लोग एंजॉय करते रहते हैं। अब उसी जगह पर विंकी और वांगजी की मुलाकात होती है। और वहाँ पर जैसे विंग जो थोड़ा ओपन टाइप का है, वो जल्दी लोगों से घुल मिल जाता है, जल्दी खेलने लगता है, किसी से भी जल्दी बात करता है। और वांगजी जो है वो थोड़ा अलग टाइप का है, वो जल्दी घुलता मिलता भी नहीं, पर वो विंग से घुल मिल गया था और उससे वो प्यार करने लगा था। अब हमें वहीं से सीन को काट के दिखाया जाता है। इन लोग जब मिले थे उस सीन से अब सीन कट रहा है। इन लोग वापस अब एक दूसरे को देख रहे हैं। अब देखते देखते वांगजी कहता है, ये दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगी विंग। क्या हम कहीं और जा सकते हैं जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहें। अभी विंग कहता है, मैं जाना तो चाहता हूँ पर मेरी जिम्मेदारियाँ मुझे कभी तुम्हारे साथ कहीं और जाने नहीं देंगी। अभी दोनों की ही आंखें नम हो जाती हैं। अब दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। देखते देखते दोनों की आंखें एकदम ही नम हैं, जिसमें आंसू देखे जा सकते हैं, पर ये गिरने को तैयार नहीं थे। अब ये धीरे धीरे एक दूसरे की करीब आने लगते हैं। वही कुएं के में पैर लटका के बैठे हुए ही है। जो वांगजी है वो विंग के सर के पीछे अपना हाथ ले जाता है और विंग जो कि वांगजी के सर के पीछे अपना हाथ ले जाता है। अब धीरे धीरे इन लोग करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैसे ही इन लोग एक दूसरे को किस करते हैं, दोनों की आंखों से एक साथ आंसू गिर पड़ते हैं। और जैसे ही आंसू गिरते हैं, लगातार उन लोग किस कर ही रहते हैं और आंसू जो कि गिरते ही रहते हैं। अब सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो जो घर है, उस घर के जस्ट बाहर में इन लोग अपना तेरा जमा के रखे हुए, जिप्सी जो कि सामने खड़ी हुई है। साथ ही इन लोग अपना टेबल कुर्सी लगा के फसकरा आगे बैठे हुए हैं और अपना चाय पानी पी रहे हैं। अभी यानली, सिचेन, मिंग्याओ और वांगजी ये चारों ही चाय पी रहे हैं। चाय भी पी रहे, साथ ही कुछ नाश्ता वास्ता भी कर ही रहे हैं। वही हमें विंग को भी दिखाया जाता है, जो कि इन लोग के साथ चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं कर रहा। वो तो बस उस जगह पर ऐसे ही अपना काम कर रहा है, जो उसका रेगुलर काम है, वो अपना काम बस कर रहा है। अब थोड़ी देर में ये काम करते करते ही जो सिचेन है वो कहता है, यार यानली, वैसे हम पिछली बार आए थे तब इस जगह पर पार्टी बड़ी अच्छी हुई थी ना, वहाँ गांव में। क्या हम इस बार भी क्या वहाँ पर कोई पार्टी होने वाली है? अभी यानली कहती है, अब मुझे क्या पता यार, वैसे विंग को ज़रूर पता होगा। अब यानली विंग को आवाज़ देती है, विंग। तभी विंग कहता है, हाँ कहो। अब यानली कहती है, याद है तुम्हें जब हम पिछले साल आए थे तब यहाँ पार्टी हुई थी? क्या तुम बता सकते हो इस साल भी होने वाली है पार्टी? अभी जो विंग था वो कहता है, इस साल तो नहीं होने वाली, पर हाँ तुम सभी चाहो तो मैं तुम्हें ये जगह घुमा ज़रूर सकता हूँ। अभी इन लोग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम घूमना ज़रूर चाहेंगे, वैसे भी एक ही जगह पर बैठे बैठे कब तक रहेंगे। अभी विंग कहता है, तो बस तैयार हो जाओ, चुपचाप फटाफट अपना नाश्ता करो, फिर तैयार हो जाओ,
मैं तुम्हें अपना गाँव आज एकदम अच्छे से घुमाऊंगा। जैसे तुम लोग पिछले साल नहीं घूमे से थे, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे से इस साल मैं तुम लोगों को अपना गाँव घुमाने वाला हूँ। अभी मिंगयॉल, सिचेन और यानली वो करके चिल्लाते हैं और फिर उठ जाते हैं। अभी जैसे उन लोग उठते हैं, विंग कहता है, अरे पहले अपना नाश्ता तो कर लो, चाय तो पी लो, फिर जाएंगे। अभी सबके सब वापस बैठते हैं, ओ हाँ हाँ करके। अब उन लोग अपना जो नाश्ता रहता है और चाय उन लोग अपना लेने लगते हैं, और वांग जी जो कि चुपचाप अपना चाय पीते पीते अपने विंग को देखा ही जा रहा था। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन लोग अभी घूमने निकले हुए हैं। लाइक हमारा जो विंग है वो इन लोगों को ये जो गाँव है वो उस जगह को शेयर करवा रहा है। जब इन लोग पिछले साल आए थे तो उस जगह पे ऐसे ही फंक्शन हुआ था जिस वजह से इन लोग गाँव को नहीं घूमे थे। तब इन लोग उस मतलब हमारा जो विंग है वो इन लोगों को वो गाँव घुमा रहा है। तो अब इन लोग गाँव को घूम रहे हैं, जैसे कि गाँव का तालाब एरिया देखना। हमारा विंग जो है वो उन लोग को लेके जा रहा है हर एक जगह पे, जहाँ जहाँ पर लेकर जा रहा है मैं उस सभी जगह का जिक्र करूँगी। तालाब एरिया देखना, कहीं का ट्रेन कहाँ से जाती है, उस तालाब एरिया साइड के आगे एक ट्रेन का आने जाने का बनाया गया है, वो कहाँ से आना जाना करती है। उसके अलावा गांव में सभी लोग कहाँ पर बैठते हैं, गांव की सबसे अच्छी जगह क्या है, कौन सी चीज़ है, हर एक चीज़ को वो दिखाते रहता है और इन लोग को लाइक पूरा गांव ही घुमा रहा है। अब घुमाते घुमाते ऐसा होता है ना, बाज़ार एरिया, गांव में भी एक बाज़ार एरिया होता है जहाँ पर लोग अपने लिए सामान लेते हैं। अब गांव में वहाँ पर लगी हुई थी बहुत सारी चूड़ियाँ, एक तरफ चूड़ियाँ लगी हुई थी। तो यानली उन चूड़ियों को देखती है और कहती है, ये बैंगल्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, वैसे ये मुझ पर कैसे लगेंगे। वो ऐसे कह के कुछ बैंगल्स लेती है, अपने हाथ में पहन के सिचेन को दिखाने लगती है। सिचेन कहता है अच्छे तो है। अभी मिंगयाओ कहते हैं हाँ अच्छे तो है, पर तुम मत पहनो, तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे। यानली कहती है तुम ना, अभी जो मिंगयाओ कहता है मैं क्या सही तो कह रहा हूँ, तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे। तुम ना एक काम करो, ये करे ले लो। वो करे लाइक एक ब्रेसलेट जैसा रहता है, जैसे वो करे कहता है, वो उसे कहता है लेने के लिए। यानली कहती नॉट अ बैड चॉइस यार, तुम्हारी भी चॉइस अच्छी है। वो ऐसे कहती है, फिर उसे ले लेती है। अब इन लोग वही बाज़ार में लोग अलग अलग चीज़ें लेने लगते हैं। हमारा सिचेन अपने लिए कुछ और चीज़ देख के लेता है, हमारा जो मिंगयाओ है ये भी अपने लिए कुछ भी देखता है और लेता है। वांग जी तो बस अकेला अकेला ही था, विंग तो उन लोगों को वो जगह को घुमा रहा था, और घुमाते घुमाते वो लाइक बार बार वांग जी की ओर भी देख रहा था, और वांग जी भी हमारी विंग की ओर देख रहा था। अब इन लोग ये सब लाइक ऐसे ये कर रहे हैं, उन जगह का घूम रहे हैं। अब घूमते घूमते हमारा वांग जी जो कि थोड़ा आगे चला जाता है, वो उसको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो अपना आगे चला जाता है। अभी विंग देखता है कि वांग जी नहीं है, तो विंग कहता है वांग जी कहाँ है। अभी जो हमारी यानली है वो कहती है वो होगा यही कहीं। विंग कहता है ओके मैं देख कर आता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। तभी हमारी यानली कहती है ओके तुम लेकर आओ करके। अब इन लोग जो वहाँ पर है वो बाज़ार में, उन लोग वहीं पर बिजी हो जाते हैं, उन लोग अपना देख रहे। सिचेन, यानली और मिंगयाओ इन लोग ये सब चीज़ें देख ही रहे हैं। अब हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि वांग जी को देखने जाता है। वो दोनों लाइक हमारा जो वांग जी है वो बहुत आगे आ गया था, और ये जगह जो है थोड़ा सा ऐसा था कि एकदम ही ज़्यादा घास वास रहते ना, जैसे वैसा घास वास था वो बहुत सारा, बहुत बड़ी सी जगह थी, और उस जगह पे वो आगे जाके बैठा हुआ था। लाइक ऐसे एक होता है ना, जैसे घास वाले एरिया में एक खम्बे जैसा रखा गया जाता है सीमेंट का, उस पर ये चुपचाप बैठा हुआ था। अभी थोड़ी देर में वहाँ पर हमारा विंग पहुँच जाता है। वो दौड़ते हुए जाता है, वांग जी के पास खड़े होता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें वहाँ अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमना। वांग जी कहता है
नहीं, मुझे नहीं घूमना, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। विंग कहता है, तुम शुरुआत से ही ऐसे हो, कभी तो दोस्तों के साथ रहा करो। अभी हमारा वांगजी कहता है, तुम रहते हो ना, काफ़ी है, मैं नहीं रहना चाहता। विंग कहता है, तुम ना अभी वो हमारा विंग जो है वांगजी को चिढ़ाता है और कहता है, तुम ना बस ऐसे ही करते रहते हो। ऐसे कह के उसको हल्का सा टच करता है और भागने लगता है। वो जैसे ही भागने लगता है, हमारा वांगजी कहता है, ए विंग रुको। वो ऐसे कह के वो उसके पीछे भागने लगता है। अब इन लोग हमारा विंग जो आगे आगे भाग रहा है और हमारा वांगजी जो कि विंग के पीछे भाग रहा है। अब भागते भागते हमारे विंग का पैर थोड़ा सा मोच खा जाता है, जिस वजह से वो गिर जाता है। अब उसके गिरते ही उसको मोच खाता है तो गिरता है, तो अपने पैर को पकड़ लेता है, कहता आह। उसको बहुत दर्द होता है, तो अपने पैर को वो सीधा भी नहीं कर पाता है और उठ भी नहीं पाता है। अभी हमारा जो वांगजी है वो देखता है विंग को लग गई करके, तो वो बैठ जाता है, वही घास पर बैठ जाता है, उसके पैरों को अपने गोद में रखता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है। ऐसे थोड़ा मोड़ के ठीक करने की कोशिश किया जाता है ना, वो ठीक वैसे ही ठीक करने की कोशिश करता है। अभी विंग को बहुत दर्द हो रहा था, वो मना कर रहा था कि नहीं मत करो, पर वांगजी नहीं मानता। वो ज़ोर से उसे ऐसे मरोड़ देता है, जिस वजह से उसका पैर ठीक होता है। जैसे ही पैर ठीक होता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है और वांगजी के सीधे गले ही लग जाता है। जैसे ही वो गले लग जाता है, ये समय थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है। जैसे ही समय रुकता है थोड़ी देर के लिए, ये लोग एक दूसरे की आँखों में देखने लगते हैं। अब आँखों में देखते देखते हमारा जो विंग है वो वांगजी के होठों के थोड़ा थोड़ा करीब आने लगता है। वांगजी भी थोड़ा थोड़ा करीब आने लगता है, हल्का हल्का। ये लोग बार बार एक दूसरे की आँखों में, एक दूसरे के होठों पे, आँखों में होठों पे, आँखों में होठों पे ऐसे देखते ही रहते हैं। देखते देखते ही अचानक से हमारा जो वांगजी है उसका ध्यान टूटता है, वो इधर उधर देखता है, फिर वहाँ से उठ जाता है और कहता है, चलो घर जाएंगे करके। विंग भी उठता है, कहता है, हाँ चलो करके। अब इन लोग अलग अलग चलने लगते हैं और फिर जाते हैं सीधे अपने दोस्तों के पास। और वहाँ से इन लोग फिर जैसे ही जाते हैं तो हमारी यानी कहती है, मिल गया वांगजी तुम्हें? हमारा विंग कहते हैं, हाँ मिल गए। अब इन लोग एक साथ मिल के चले जाते हैं घर को। अब घर चले जाते हैं और कुछ दिन अभी ऐसे ही बीतते रहता है। इन लोग उस जगह पे रुके हुए हैं, तो एक दो दिन ऐसे ही बीत जाता है इन लोग का उस जगह को घूमते हुए, उस जगह पे एंजॉय करते हुए। ये दिन ऐसे ही बीतते जा रहा है। अब एक रात की बात आती है, जब हमारा जो वांगजी है वो अभी हमारे विंग के रूम पर था। वो जो जगह है ज़्यादा छोटा भी नहीं है, अलग अलग रूम दिया गया है सबको, इसलिए तुम लोग वहाँ रुक पा रहे हैं। अब उन लोग वहीं रहते हैं, तो हमारा जो वांगजी है वो विंग के रूम पर था और वो विंग के रूम पर कुछ खोज ही रहा था। अभी थोड़ी ही देर में विंग जब वहाँ आता है तो कहता है, क्या हुआ वांगजी, तुम क्या खोज रहे हो? वांगजी कहता है, मुझे मेरी मेडिसिन नहीं मिल रही। अभी विंग कहता है, ओके मैं दे रहा हूँ। वो ड्रॉज से उसको मेडिसिन दे देता है। वो हमारा जो वांगजी है उसके सर पर दर्द रहता है, जिस वजह से वो मेडिसिन मांगता है। वो बोलता है ओके। वो जैसे ही कहता है अच्छा ठीक है करके, वो जाने ही वाला रहता है, तब अचानक से उसका नज़र जाता है तकिए के पास। तकिए के पास उसका नज़र जाते ही वो कहता है, ये क्या है करके, और वो उसके तरफ जाते रहता है, उसके जो पैर रहता है उसके तरफ जाने लगता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो वांगजी, तुम अपने रूम में जाओ। वांगजी कहता है, रुको तुम। वो विंग कहता है, नहीं तुम अपने रूम में जाओ ना, क्या हुआ? वांगजी विंग को खुद से दूर करता है और जाकर उस बेड पर जो तकिया रखा हुआ था उसे हटाता है। देखता है बहुत सारी दवाइयाँ थी।
और फिर वो ड्रॉज लोगों को खोल के देखने लगता है जहाँ पर भी बहुत सारी दवाइयाँ थी। ये दवाइयाँ कोई नॉर्मल नहीं, नशा करने वाली दवाइयाँ थी। अब भी हमारा वांग जी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, विंग तुम अब भी नशा करते हो, तुम अब भी ये सब चीज़ें लेते हो। विंग कहता है, नहीं वांग जी, ये नहीं है, ये मैं नहीं लेता। वांग जी कहता है, ये नहीं है, ये तुम नहीं लेते, ये क्या है? इसकी डेट्स देखो, ये न्यू है, ये पुरानी नहीं है कि तुम नहीं लेते। और पहले से रहता तो ये सिर्फ तुम्हारे ड्रॉज में मिलता, तुम्हारे बेड पर नहीं मिलता। विंग कहने लगता है, नहीं वांग जी प्लीज़। अभी वांग जी नहीं मानता और कहता है, मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहिए था, मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहिए, तुम ना बस। वो ऐसे ही कहता है और विंग को खुद से दूर करने लगता है। अभी विंग वांग जी को पकड़ने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है करके। वांग जी कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, दूर रहो मुझसे। विंग वांग जी को मनाने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है। अभी इन दोनों के बीच ऐसे ही होते रहता है। हमारा विंग वांग जी को बहुत कस के टाइट पकड़ लिया है और वांग जी छुड़वाने की कोशिश करे कि दूर रहे मेरे से, पर विंग नहीं छोड़ रहा, उसके पास ही है, उसे जकड़ के रखा हुआ है। अब हमारा जो वांग जी है वो झटक देता है, विंग को दूर करता है और कहता है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुमने झूठ कहा मुझसे, तुमने कहा था कि तुम ये सब छोड़ चुके हो, पर तुम अब भी लेते हो। ये ड्रग्स वगैरह ये सब कितना गलत होता है, मैंने तुमसे कहा था ना। अभी जो विंग है वो कहता है, आई लव यू, प्लीज़ ऐसा मत करो। अभी वांग जी कहता है, आई लव यू, प्यार करते हो ना मुझसे, तो ये सब छोड़ क्यों नहीं देते। विंग अब वो क्या कहे, वो इधर उधर होता है। फिर हमारे वांग जी को किस करने लगता है और किस करके फिर कहता है, आई लव यू, आई लव यू, वैसे ही कहता है। अब वांग जी बहुत गुस्से में था, पर वो बैक किस करता है और आई लव यू टू कहता है। अब थोड़ी देर के लिए सभी अपने कानों में यंत्र का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हमारा वांग जी जो कि विंग को किस कर रहा था, किस करते करते वो विंग को बेड पर लेटा देता है। विंग अभी बेड पर सीधा लेटा हुआ था। वांग जी धीरे धीरे हमारे विंग के कपड़े को उतारने लगता है और विंग भी वांग जी के कपड़े को उतार रहा था। अब इन लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते हमारा वांग जी जो कि हमारे विंग के फोरहेड से लेकर उसके फुल बॉडी पर किस करता है। किस करते करते फिर उससे वो उसका बटन खोलता है पैंट का, फिर जिप खोलता है और फिर उसे ब्लो जॉब देने लगता है। अब थोड़ी देर में ये सब होने के बाद फिर इन लोग इंटीमेट होते हैं प्रॉपर तरीके से। अब इंटीमेट होने के बाद इधर साइड इन लोग इंटीमेट हो रहे हैं और अब हमें इन लोग का जो रूम है उसके बाहर का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी यानली इन दोनों को देख चुकी थी ऐसे हालत में। अब यानी जो कि ये सब चीज़ देख लेती है, अपने होठों पर हाथ रखती है और ये सब वो देखते ही रहती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारी यानली, सिचेन और मिंगयाओ ये लोग बाहर बैठे हुए, जहाँ पर इन लोग चाय वाय पीते हैं, ये लोग वही बाहर बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर हमारा वांग जी आकर बैठता है और वो चाय पीने लगता है। जब वो चाय पी रहा था तभी हमारा सिचेन कहता है, वांग जी एक बात पूछूं तुमसे। वांग जी कहता है, कहो। अभी वो बस चाय पी रहा था और उसका ध्यान अभी चाय में था। तभी सिचेन कहता है, रात को तुम्हारे और विंग के बीच में क्या हुआ। वो जैसे ही ऐसे कहता है उसके मुंह से चाय निकल जाते हैं, हमारे वांग जी के मुंह से चाय निकल जाता है। सिचेन कहता है, अरे चाय तो पियो, क्या हुआ करके। अभी वांग जी सिचेन की ओर देखने लगता है, वो डर जाता है कि कहीं उसने कुछ देख तो नहीं लिया करके या उसे कुछ पता तो नहीं करके।
अभी सीचेन कहता है यानली ने सब कुछ देख लिया, तुम दोनों का कब से रिश्ता चल रहा है और हमें कुछ पता ही नहीं है। अभी वांगजी क्या कहे, वो चुपचाप सीचेन की ओर देखने लग जाता है। अब वहीं से हमारा विंग भी जा रहा था, क्योंकि वो ये सुन लेता है तो एकदम चुप हो जाता है और सामने आके खड़े हो जाता है। अब इन लोगों का रिश्ता सामने आ जाता है कि इन लोग ऐसे रिश्ते में हैं और ये जगह ऐसी है जहाँ पर वो मतलब दो लड़कों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये ऐसे है। इसलिए अभी इन लोग के लिए ये चीज़ बहुत ही अजीब थी। इन लोग अपने आप को सामने रखे तो रखे कैसे, पर फिर भी अब पता चल गया करके अब इन लोग बता देते कि हाँ इन लोगों का रिश्ता है करके। अभी यानली और सीचेन मिंगयाओ सब हैरान रहते हैं सुन के, क्योंकि उन लोग के लिए ये बात बहुत ही नई थी कि दो लड़कों का रिश्ता है। और वांगजी के बारे में किसी को भी ये नहीं पता था कि उसे लड़के पसंद है करके, इसलिए लोग हैरान हो जाते हैं। अब हैरान होने के बाद पर फिर भी उन लोग इतने अच्छे दोस्त थे कि वांगजी को और विंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी यानली और सीचेन साथी मिंगयाओ कहते हैं तुम्हें पहले तो हमें बताना चाहिए था ना, हम लोग तुम्हारा साथ देते। हमारा वांगजी कहता है तुम लोग को जब पता चला तो तुम लोग इतने हैरान हो गए, क्या तुम लोग एक बार में मान जाते। अभी लोग तीनों के तीनों अपना सर झुका लेते और कहते हैं कि हाँ बात तो सही है, एक बार में मानना बहुत मुश्किल होता करके वो ऐसा सोचते फिर सर झुकाए रहते हैं। अब टाइम बीतता है, लाइक 2 से 3 दिन बीत चुके हैं और इन लोग को पता चल गया है। अब टाइम आता है हमारे वांगजी का वापस घर जाने का। जब वो लाइक होता है ना अब इन लोग घूमने आए हैं तो वापस जाना है, इसलिए अब वापस जाने का टाइम आता है। वांगजी विंग से अलविदा लेता है और कहता है कि वो वापस आएगा करके। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है ज़रूर वापस आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वांगजी हाँ कहता है और इस जगह से निकल जाता है। लाइक अब इन लोग फिर से जिप्सी में बैठ रहे हैं। जैसे पिछली बार जब इन लोग यहाँ आए थे तो हमारा वांगजी ड्राइव कर रहा था, पर इस बार हमारा सीचेन ड्राइव कर रहा है। बगल में मिंगयाओ बैठा हुआ है, पीछे हमारे यानली और हमारा वांगजी बैठा हुआ है। अब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और हमारा विंग जो कि इन लोग को जाते हुए देख रहा है, बाय कर रहा है। अब इन लोग यहाँ से चले जाते हैं और अभी हमारा विंग जो कि अपना इन लोग को बाय करते करते उसी जगह पर खड़ा हुआ है। अब खड़ा हुआ है, अब लाइक हमें लगभग 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा विंग अभी हमें सीन हमारे विंग को ही दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है हमारा विंग जो कि चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ है, लाइक वो बैठा हुआ है और बैठने के बाद ऐसे ही चुपचाप वो थोड़ी देर के लिए, अब थोड़ी देर में ही अचानक से कॉल आता है। कॉल आते ही लाइक ट्रिंग 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 ऐसे बजता है। बजते ही वो कॉल उठाता है और कहता है हेलो, हाँ कौन। अभी कॉल उठाते ही सामने से आवाज़ आती है विंग। अब जैसे ही विंग कहा जाता है हमारा विंग पहचान जाता है कि ये कौन है। विंग कहता है वांगजी। वो जैसे ही कहता है अभी वांगजी कहता है हाँ मैं। दरवाज़ा खोलो, दरवाजे पर कोई आया है। अभी हमारा विंग दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है दरवाजे पर एक पोस्टमैन था जो कि विंग से वो साइन लेता है, उसे एक लिफाफा देता है और चला जाता है। अभी विंग कहता है ये क्या तुमने भेजा है, वैसे तुमने क्या भेजा है, क्या लिखा हुआ है इसमें। वो खोलते हुए कुछ लिखा हुआ है उसको देखता है। अब वांगजी कहता है विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए लड़ नहीं पाया, मैं घर में नहीं कह पाया कि मैं। वो ऐसे ही कहते हैं। तभी विंग चिट्ठी को पकड़ के वो चुपचाप बैठ जाता है।
और फ़ोन को टाइट से पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी क्या कह रहे हो? अभी वांग जी कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं नहीं बता पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मम्मी पापा को नहीं बता पाया कि मेरा रिश्ता तुमसे है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस चिट्ठी में सिर्फ चिट्ठी नहीं है बल्कि मेरा नया रिश्ता है। मैं और कुछ कह नहीं सकता। मैं जो बातें नहीं कह सकता वो मैंने इस चिट्ठी में कह दी है। उम्मीद है तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। पर मैं वादा करता हूँ विंग, मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करने वाला। आई लव यू विंग, विल नेवर स्टॉप लविंग यू विंग, विल नेवर स्टॉप लविंग यू। अभी वांग जी ऐसा ही कहता है और रोते हुए अपना फ़ोन काट देता है। अब विंग के हाथ में फ़ोन वैसा ही था और उसके हाथ में वो चिट्ठी अभी भी रखी हुई थी। अभी विंग फ़ोन को एक साइड रखता है, फिर चिट्ठी को खोलता है। चिट्ठी जब वो खोलता है तो उस चिट्ठी में बहुत सारी लाइनें रखी हुई थी, बहुत सारी लाइनें। अभी हमें उस चिट्ठी में दिखाया जाता है कि जैसे वांग जी खुद बोल रहा हो। अब वांग जी कहता है, हाय विंग, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं घर वालों को समझा पाऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी विंग, मैं नहीं कर पाया। मेरी शादी होने वाली है सिर्फ 2 दिन बाद। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। अब से 2 दिन बाद मेरे पापा के फ्रेंड की जो डॉटर है विन किंग, उससे मेरी शादी होने वाली है। वो लड़की बहुत अच्छी है विंग, बहुत अच्छी। पापा मम्मी को भी बहुत पसंद है और वो उनका ख्याल भी अच्छे से रख लेती है। वो मेरी बचपन में अच्छी दोस्त थी, पर मैं कभी उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। पर एक दिन जब मैं यहाँ वापस आया घर में तो पापा ने बताया कि वो मेरा रिश्ता उससे करवाना चाहते हैं। मैं पहले मना करना चाहता था पर अपने पापा को मना नहीं कर सकता मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा विंग। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें इतने सपने दिखाए, फिर सपने तुम्हारे तोड़ दिए मैंने। जानता हूँ बहुत गलत किया है मैंने, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना विंग। तुम्हें पता है विन किंग बहुत अच्छी लड़की है। मैं नहीं जानता उसे कभी खुश रख पाऊँगा या नहीं खुश रख पाऊँगा, या मैं तुम्हें भूल पाऊँगा कि नहीं भूल पाऊँगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ और हमेशा तुमसे प्यार भी करती रहूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता विंग। विल नेवर स्टॉप लविंग यू, विल नेवर स्टॉप लविंग यू विंग, विल नेवर स्टॉप। अब हमारा जो चिट्ठी है वो उतना ही रहता है। विंग चिट्ठी को एक साइड रखता है, अपने फेस पर अपना हाथ रखता है, रोने लगता है, बहुत रोता है। रोते रोते अब विंग रोते रोते अपनी चिट्ठी को एक बार फिर देखता है, देखकर बोलता है, वांग जी आई लव यू। नहीं जानता कि कब हमारी मुलाकात दोबारा होगी या मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा, बस आई लव यू वांग जी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, हमेशा इंतज़ार करूँगा। अभी विंग रोते ही रहता है उस चिट्ठी को देखते हुए
अब हमें कम से कम 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर कम से कम 1 महीने का लीव लिया जा रहा है। 1 महीने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा विंग जो कि अपना नॉर्मल उसी घर का ख्याल रख रहा है। अब अचानक ही उस जगह पर एक गाड़ी आकर रुकती है। वो गाड़ी जिप्सी नहीं थी, वो गाड़ी अपना एक कार होता है ना जो रोल्स रॉयस, वो वाली गाड़ी थी। लाइक मैं उसका नाम नहीं ले पा रही हूँ तो उसके लिए माफ़ करना दोस्तों। तो वो रहती है। अब वो गाड़ी आकर रुकती है। रुकते ही हमारा विंग सोचता है कि शायद यानली आ गई, इसलिए वो सीधे पहाड़ की ओर आता है। अब पहाड़ की ओर आता है तो देखता है यानली तो हर बार जब भी आती थी वो आती थी अपने जिप से, पर इस बार जिप नहीं थी, वो एक कार थी। अब विंग कार की ओर जाता है क्योंकि उसे पता है अब कोई भी आए उसे तो वहाँ से सामान लेकर अंदर लाना है, इसलिए वो कार के पास जाता है। अभी वो जैसे ही कार के पास जाता है, कार के बैक डोर से एक लड़की बाहर निकलती है। अब वो लड़की जैसे ही बाहर निकलती है तो विंग उसे देखता है और इंट्रोड्यूस देता है, लाइक अपना नाम वगैरह बताता है। नाम वगैरह बताने के बाद कहता है आप कौन? अब वो लड़की कहती है मैं विंग किंग हूँ, और उसके ऐसा कहते ही विंग उसे देखने लगता है। और वो लड़की मतलब विंग किंग अभी मुस्कुरा रही थी। अब विंग किंग के पीछे से हमारी यानली, सिचेन, मिंग्यो इन लोग उतरते हैं और सामने से हमारा वांग जी उतरता है। अभी इन लोग उतरते हैं, विंग और वांग जी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब विंग किंग कहती है चले, तभी वांग जी विंग किंग की ओर देख कर कहता है हाँ चले। अब इन लोग मिलकर अंदर जाते हैं और हमारा विंग जो उन लोग का जो सामान रहता है वो लेकर अंदर आता है। अब सीन कट होता है, हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बैठे रहते हैं। विंग जो सामान लेकर अंदर आया था वो एकदम उदास हो गया था वांग जी और विंग किंग को देखकर। वांग जी को देखकर वो खुश तो था, पर विंग किंग उसे देखकर वो उदास था बिल्कुल ही। वो एकदम बस चुपचाप देख रहा था। फिर वो थोड़ी देर में उस जगह से जाने लगता है। जब वो जाने लगता है तभी विंग किंग कहती है विंग कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। अभी विंग रुक जाता है, विंग किंग की ओर देखता है और कहता है जी आपको कोई काम था? तभी विंग किंग कहती है मुझे कोई काम नहीं था, पर तुम अपना सबसे ज़रूरी सामान छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम क्या उसे इतने आसानी से छोड़कर चले जाओगे? अभी विंग कहता है पर मेरा तो यहाँ कोई ज़रूरी सामान नहीं है। अभी विंग किंग कहती है भूल रहे हो लगता है। विंग कुछ नहीं समझ पाता और विंग किंग को देखने लग जाता है। और अब हमारी विंग किंग उठती है, विंग को लेती है, लाइक उसके हाथ को लेती है, हाथ को लेकर उसे अपने साथ ले आती है। और अभी तो फ़िलहाल इन लोग सभी बैठे थे और विंग जो खड़ा था क्योंकि वो उस जगह पर काम करता था, इसलिए हमारी जो विंग किंग है वो विंग को लेती है, वांग जी के जस्ट बगल वाले सीट में उसे बिठा देती है और बिठा कर कहती है तुम्हारा ये सामान। अभी विंग किंग को और वांग जी को देखने लग जाता है। वो हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रही है करके। अब विंग किंग कहती है तुम्हारा यही सामान, प्यार करते हो ना तुम वांग जी से? अभी विंग बिल्कुल ही हैरान और फिर और भी ज़्यादा हैरानी से आंखें बड़ी कर करके दोनों को देखने लग जाता है। अभी वांग जी मुस्कुराता है और कहता है विंग किंग को सब पता है और अब हम साथ हो सकते हैं। अभी जैसे ही वांग जी ऐसा कहता है विंग बहुत खुश हो जाता है। फिर विंग किंग को देखने लगता है आंखों में हल्के से आंसू लेके। अभी विंग किंग कहती है अरे इतने भी आंसू लेके देखने की ज़रूरत नहीं है,
मैं सब जानती हूँ, वो ऐसा ही कहती है। और फिर अब फ्लैशबैक शुरू होता है। जब हमारे वांग जी ने विंग को बताया था कि उसकी शादी होने वाली है, फिर फ़ोन कट गया था। तब शादी की तैयारी चल रही थी और शादी की तैयारी के बाद जब शादी होने वाली थी, उससे पहले हमारी वेंकिंग जो कि वांग जी की अच्छी दोस्त थी, उन लोग दोस्त बचपन में थे, फिर अभी उन लोग उतना एक दूसरे से अटैच नहीं थे, पर फिर भी वेंकिंग अच्छी समझदार लड़की थी। जब शादी होने वाली थी तो वेंकिंग ध्यान देती है कि वांग जी बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो सारे रस्म रिवाज तो कर रहा था, पर उसमें वो खुशी नहीं थी। वेंकिंग समझ जाती कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वेंकिंग जो शादी से एक दिन पहले ही वांग जी से बातें करती है, उससे पूछती है कि बात क्या है। पर वांग जी तो बताने को तैयार ही नहीं था, वो नहीं बता रहा था। अब जैसे तैसे वांग जी जो चुपचाप शादी कर ही रहा था, अब वेंकिंग हमारे वांग जी से ज़बरदस्ती करती है, पूछती है, ऐसा वाला ज़बरदस्ती नहीं, पूछती है, ज़बरदस्ती पूछती कि क्या बात हो गई। अब वांग जी इस जो दर्द में रहता है तो गुस्से में आके बता देता है कि वो किसी और से प्यार करता है, वो जिससे प्यार करता है वो कोई लड़की नहीं लड़का है करके। अब वेंकिंग थोड़ा सा उस टाइम पे हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी तो वो हर्ट हो जाती है, लेकिन फिर वो समझदार लड़की रहती है, जिस वजह से वो वांग जी से अपना रिश्ता तोड़ देती है और फिर फैसला करती है कि वो उन दोनों को एक करेंगी। पर सब कुछ ठीक करने में और जैसे ही रिश्ता टूटता है तो ये सब कुछ सॉल्व आउट करने में कम से कम 1 महीने लग जाते हैं और इस वजह से अभी 1 महीने के बाद इन लोग इस जगह पर आए हुए हैं। फ्लैशबैक ख़त्म। अभी सभी बहुत खुश रहते हैं। हमारी यानली, मिंगयाओ, सीजन और वांग जी और विंकिंग दोनों को देखते रहती है और कहती है अब तुम दोनों एक साथ रह सकते हो और अब तुम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अब इन लोग एक दूसरे को देखते हैं, वांग जी और विंग खुश हो जाते हैं और खुशी से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और बस देखते ही रहते, एक अलग ही खुशी रहती। अब सीन कट होता है, हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन लोग बाहर सभी रहते हैं एक साथ। हमारी वेंकिंग, वांग जी, विंग, यानली, सीजन और मिंगयाओ ये सभी बाहर रहते हैं और बाहर बहुत सारे दिए जले रहते हैं और ऐसे होता है ना, बहुत सारे दिए, पूरा आंगन जो है उसको दियों से सजा दिया गया है और दियों से सजाने के बाद लोग वही बाहर है और फिर वो एक लाइट होती है जो ज़्यादातर, वो लाइट का मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, वो जो कपड़े के अंदर आग जलाते हैं तो हवा में उड़ता है, वो वाला लाइट रहती है और अभी उन लोग उसको जला के आसमान में छोड़ते रहते हैं। पर जो वो छोड़ते रहते हैं उससे पहले उसमें कुछ ना कुछ अपनी विशेष लिखते हैं, जैसे कि हमारा मिंगयाओ अपने उसमें विश लिखता है और हमारा सीचेन भी, यानली भी, वेंकिंग भी लिखती है अलग अलग दिए में और हमारे विंग और वांग जी एक साथ एक ही दिए में लिखते हैं और उसे जलाकर छोड़ते हैं। अभी इन लोग उसे छोड़ते हैं जलाकर और एक साथ देखते रहते हैं। अब इन लोग जो जला के छोड़ रहे थे बहुत ज़्यादा खुश थे और हमारा जो वांग जी और विंग है इन लोग भी बहुत खुश थे, एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके रखे हुए थे और आसमान की ओर देख रहे थे जहाँ पर वो दिया जा रहा था जलते हुए और इन लोग एकदम खुश। और फिर थोड़ी देर में वहाँ देखते देखते एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर एक दूसरे के फोरहेड से फोरहेड टिकाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और फिलहाल कहानी बस इतनी ही, बस कहानी यही तक की थी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आई होंगी।
मैंने कहा था कि मैं इसे सैड एंडिंग नहीं दूँगी, तो मैंने सैड एंडिंग नहीं दी है, पर ये कहानी मेरी नहीं है। जब वांग जी ने ये कहा कि उसकी शादी होने वाली है, बस उस जगह पर ये कहानी ख़त्म हो चुकी थी। जहाँ तक कि मैंने स्टोरी देखी थी, ये पूरी कंप्लीटेड स्टोरी थी, पर मैंने आगे इसे बढ़ाया है अपना टचअप देकर और कुछ सीन चेंज किया है। जैसे कि उन लोग का वहाँ बाहर घूमना और प्लस वो कुएँ वाली सीन में किसिंग सीन, क्योंकि मैं डालना चाहती थी तो मैंने डाला है, ताकि ये स्टोरी बहुत सिंपल मिलेंगी आपको। और अगर आप लोग देखना भी चाहो, ये स्टोरी तो मिलेंगी ही नहीं, पर हाँ, इस स्टोरी के छोटे से सीन आपको मिल जाएंगे ज़रूर। यूट्यूब पर ही एक लारिया सॉन्ग है जिस पर आप दोनों को ये दोनों मिल जाएंगे, वो भी कबीर और आहान के नाम से। पर अब नाम तो उन लोग का सुनाई नहीं देगा, पर हाँ, ये दोनों को अगर आप लोग देखना चाहो तो ज़रूर देख पाओगे। और अगर कमेंट आया तो मैं उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर डाल दूँगी।